स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजीज़। 3 तरह की स्ट्रैटेजीज़ आपके पास होती हैं, जिसमें सबसे पहली है आपकी अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी, दूसरी आती है आपकी डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी एंड थर्ड वन इज़ कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी। तो ये 3 तरह की स्ट्रैटेजीज़ आपके पास हैं मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर। तो इन तीनों को ही हम स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है आपका अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब देखिए, अनडिफरेंशिएटेड जो स्ट्रैटेजी होती है, इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है दिस इज़ अनडिफरेंशिएटेड। इसका मतलब इस तरह की स्ट्रैटेजी में किसी भी सेगमेंट के लिए कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम हम क्या लिख सकते हैं, मार्केट एग्रीगेशन स्ट्रैटेजी। एग्रीगेशन मतलब ये एक मार्केट को पूरा एज एन एग्रीगेट लेकर चलती है और इसमें कोई भी सेगमेंट्स अलग अलग नहीं काउंट किए जाते। पूरी मार्केट के लिए एक ही तरीके की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है और इसमें ये अजम्पशन ली जाती है और इसमें ये भी कंसिडर नहीं किया जाता कि लोगों की जो नीड्स हैं वो अनकॉमन हैं। इसमें ये मान के चला जाता है कि जो नीड्स हैं वो कॉमन होती हैं और ऐसे ही प्रोडक्ट्स के लिए अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है जो प्रोडक्ट्स सभी सेक्टर के लोग एक तरीके से पसंद करते हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आपका आता है कोल्ड ड्रिंक्स का, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है या और कोई भी ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक है। तो कोल्ड ड्रिंक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एज का, हर सेक्स का पर्सन, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, सभी लोग कोल्ड ड्रिंक्स को पसंद करते हैं। सभी लोग कोल्ड ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं, पसंद करें या नहीं करें, लेकिन कंजम्पशन होती है हर सेक्टर के लोगों की कोल्ड ड्रिंक्स की। इसीलिए जो कोल्ड ड्रिंक्स की जो स्ट्रैटेजी है वो कौन सी होती है, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। और इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो पॉइंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हैं मास प्रोडक्शन। यहाँ क्या होता है, देखो, मास प्रोडक्शन, क्योंकि एक ही स्ट्रैटेजी पूरी मार्केट के लिए लॉन्च हो रही है तो प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पर होगा और प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी लार्ज स्केल पर होगा और इसी के साथ साथ एडवर्टाइजिंग भी कैसा होगा, लार्ज स्केल पर होगा। तो तीनों ही चीज़ें, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवर्टाइजिंग, आपके लार्ज स्केल पर होंगे, मास स्केल पर होंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपको पूरी मार्केट में सेल करना है। अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग इट मीन्स पूरे मार्केट के लिए एक ही एडवर्टाइजिंग कैंपेन किया जाएगा, एक ही एडवर्टीजमेंट बनाई जाएगी। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए अलग अलग कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होगी, सभी के लिए सेम एडवर्टीजमेंट का यूज़ किया जाएगा। एक ही मार्केटिंग मिक्स होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रही है तो इसीलिए आपकी यहाँ पर इकोनॉमीज़ भी होंगी, बचत भी होंगी, यहाँ पर कॉस्ट कम आएगी आपकी, क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पर हो रहा है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका प्रोडक्ट जो है वो एक ही ब्रांड नेम के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक्स की बात की कि अलग अलग डिफरेंट ब्रांड नेम्स हैं, तो सभी मार्केट सेगमेंट्स के लिए जो ब्रांड नेम होता है वो कैसा होता है, सिंगल ब्रांड नेम, एक ही ब्रांड नेम का यूज़ किया जाता है। अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी वहीं पर यूज़ होती है जहाँ पर आपने कस्टमर्स की कॉमन नीड्स को टारगेट करना है। डिफरेंशिएटेड नीड्स होंगी तो फिर आपको डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी कस्टमर की नीड्स कैसी हैं, कॉमन है, तो आप ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हो। एक ही तरह का एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम होगा, एक ही तरह का मार्केटिंग प्लान होगा, एक ही तरह का मार्केटिंग मिक्स होगा। यहाँ पर सभी सेक्टर्स के लिए एक ही तरह का मार्केटिंग मिक्स होगा, क्योंकि पूरी मार्केट को एज अ वन लिया जा रहा है यहाँ पर। अब क्योंकि हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो इसमें बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट लाइन है वो कैसी हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। अभी हमने देखा कि क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेंगी, इकोनॉमीज़ मिलेंगी, बचत होगी आपकी। आपका जो ब्रांड है वो कैसा हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा। आपकी एडवर्टीज़मेंट प्लान, क्योंकि आप एक ही एडवर्टीज़मेंट बना रहे हैं तो आपकी एडवर्टीज़मेंट कैसी हो जाएगी, ईजियर हो जाएगी और कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को क्विकली रिकग्नाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे, आपकी ब्रांड पॉपुलैरिटी हो रही है वहाँ पर। बट इन एडवांटेजेस के साथ साथ यहाँ एक दो ऐसे पॉइंट्स हैं, यहाँ पर कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट हैं उनको इग्नोर किया जाता है, इसलिए अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं होती। शॉर्ट रन में तो आपको लगता है कि हाँ सक्सेसफुल है, बट लॉन्ग रन में इसके बेनिफिट्स आपके कम हो जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो भी हैं उनमें कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है
और बहुत कंपटीशन होने के बाद आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं, आपके प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये दो थोड़ी सी डिसएडवांटेज हैं इसकी अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की। नेक्स्ट आती है आपकी डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पर भी नाम से क्लियर है, डिफरेंशिएटेड मतलब जहाँ पर आपने डिफरेंस देना है। किस में डिफरेंस देना है, अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स बनाने हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किस किस बेसिस पर आप मार्केट सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, एज, सेक्स, एजुकेशन, रिलीजन, स्टेटस एट्सेट्रा। तो उन सेगमेंट्स के बेसिस पर आपने अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी है, जिसको आप डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। उनमें कस्टमर के टेस्ट, कस्टमर की चॉइस, कस्टमर का इनकम लेवल, कस्टमर का एजुकेशन लेवल, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको आपने ध्यान में रखना है फॉर डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये एक कैसी स्ट्रैटेजी है, मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी। जैसे अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी कैसी थी, मार्केट एग्रीगेशन स्ट्रैटेजी। ये कैसी स्ट्रैटेजी है, मार्केट सेगमेंटेशन, क्योंकि आप इसमें मार्केट के सेगमेंट्स को यूज़ कर रहे हो। वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी थी। ये आपकी कैसी स्ट्रैटेजी है, कंज्यूमर ओरिएंटेड। यहाँ पर कंज्यूमर्स के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। वहाँ प्रोडक्ट लाइन कैसी थी, सिंपल थी। यहाँ प्रोडक्ट लाइन आपकी कैसी है, लार्ज होती है, बड़ी होती है, और प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द कस्टमर बनाए जाते हैं और ये सभी तरह के कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इससे आपकी सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज़ होते हैं। अब क्योंकि डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको कुछ जो नुकसान है वो उठाने पड़ते हैं। सबसे पहली आपकी कॉस्ट फैक्टर आता है कि यहाँ जो कॉस्ट है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो अलग अलग सेगमेंट्स आपने बनाए, हर एक सेगमेंट के लिए आप अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, अलग अलग मार्केटिंग प्लान बना रहे हो, अलग अलग एडवर्टीज़मेंट बना रहे हो, अलग अलग आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो सब कुछ उनका डिफरेंट हो रहा है सभी मार्केट सेगमेंट्स का। इसलिए उनकी जो कॉस्ट है वो कैसी हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो स्मॉल स्केल पर बनाया जा रहा है। अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी में वो सब चीज़ें कैसी हो रही थी, लार्ज स्केल पर हो रही थी, मास प्रोडक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास एडवर्टाइजिंग। इसीलिए वहाँ का जो कॉस्ट था वो कम था, और अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी का जो कॉस्ट है वो बहुत आपका हाई रहता है। और एक हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर सभी सेगमेंट्स के लिए एडवर्टीज़मेंट जो प्लान्स हैं वो भी कैसे होते हैं, अलग अलग बनाए जाते हैं। सेपरेट एडवर्टीज़मेंट प्लान्स होते हैं, सेपरेट एडवर्टीज़मेंट प्लान्स हैं सभी मार्केट के लिए। इसलिए आपकी एडवर्टीज़मेंट की कॉस्ट भी कैसी आती है, यहाँ पर हाई आती है। ये हमने पहले ही देखा, क्योंकि वहाँ सब चीज़ें कैसी हो रही हैं, मास लेवल पर हो रही हैं, यहाँ स्मॉल लेवल पर हो रही हैं, तो ऑब्वियस आपकी कॉस्ट यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। नाउ थर्ड स्ट्रैटेजी इज़ कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी। अब कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी में भी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ जो मार्केटर होगा वो एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, वो पूरी मार्केट को कवर नहीं करेगा। और एक सेगमेंट को कॉन्सेंट्रेट करना है ताकि वो उस पर उसका जो है वो ग्रिप बन जाए और उसके कस्टमर्स उसको पहचाने और उसके ब्रांड पॉपुलैरिटी हो। तो एक ही सेगमेंट पर उसने कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं। कोई पब्लिशर है बुक्स का, वो किसी पर्टिकुलर बुक्स को प्रेफर करता है। जॉनसन एंड जॉनसन्स का एग्जांपल दिया हुआ है बेबी प्रोडक्ट्स के लिए, रेमंड्स का एग्जांपल दिया हुआ है मेंस क्लोथिंग के लिए। तो हर एक जो ये जो पर्टिकुलर ब्रांड्स हैं ये क्या कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को ही कवर अप कर रहे हैं। जैसे हम अपने कॉमर्स की बुक्स की बात करते हैं, दैट वीके पब्लिकेशंस, हम मार्केटिंग की बुक भी वीके पब्लिकेशन की पढ़ रहे हैं। तो उस केस में आप वीके पब्लिकेशन में देखेंगे कॉमर्स की बहुत सारी बुक्स आती हैं। महावीर पब्लिकेशंस ने अपना एक अलग सेगमेंट बना रखा है, आर्य बुक डिपो एंड जितने भी पब्लिशर्स हैं सभी की अलग अलग अपनी क्या है, एक एरिया डिफाइंड है। इंग्लिश आप देखोगे तो उनमें अलग ऑप्शंस मिलेंगे आपको, हिंदी के अलग पब्लिशर्स मिलेंगे, मैथ्स के अलग पब्लिशर्स मिलेंगे। तो डिफरेंट जितने भी पब्लिशर्स हैं सभी पब्लिशर ने अपना एक सेगमेंट सिलेक्ट किया हुआ है कि इस सेगमेंट में हमने काम करना है, तो वहाँ उनको इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि वहाँ पर स्पेशलाइजेशन हो जाता है। अब एक पर्सन एक ही चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करेगा। एक पब्लिशर ने इंग्लिश की बुक्स ले ली, एक पब्लिशर ने कॉमर्स की ले ली, एक पब्लिशर ने हिंदी की ले ली। तो वहाँ उसको क्या मिल रहा है, उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन मिल रहा है कि वो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो रहा है।
अब जहाँ स्पेशलाइज मिलेगा तो वहाँ आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो भी कम होगा, प्रमोशनल कॉस्ट है वो भी कम होगा। क्योंकि जब हम इनिशियली किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो वहाँ आपको तीनों चीज़ों में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आप एक चीज़ को स्पेशलाइज़ कर लेते हैं तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को प्रेफर करना स्टार्ट कर देता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है उसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखना है कि ये कैसी है, सेगमेंटेशन पर बेस्ड है। ये तो हमें क्लियर है कि ये बेस्ड तो किस पर है, सेगमेंटेशन पर, बट ये सारे सेगमेंट्स को इंक्लूड नहीं करती, ये सिर्फ एक या दो सेगमेंट्स को पर कॉन्सेंट्रेट करती है ये भी कंज्यूमर ओरिएंटेड आपकी, लेकिन ये सिर्फ वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करती है। वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट प्रिंसिपल इसने बना रखा होता है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में। और जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड्स किया जाता है, और यहाँ पर प्रोडक्ट की मोनोपोली भी क्रिएट हो सकती है। बहुत बार प्रोडक्ट की मोनोपोली क्रिएट होती है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी बुक्स हम ऐसी देखते हैं अपने सिलेबस में कि जिसमें हम एक ब्रांड लॉयल्टी हो जाती है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हमने यही पब्लिशर की बुक पढ़नी है, तो वहाँ पर इस तरह की मोनोपोलीज क्रिएट हो जाती हैं जहाँ कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो कंपनी है वो यूज़ कर रही है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा आपको? अगेन इसका एडवांटेज सबसे पहला ये है कि आपकी मार्केट की जो रेपुटेशन है वो कैसी होगी, अच्छी होगी, आपकी रेपुटेशन मेंटेन होगी, आपकी ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो जाएगी, कॉस्ट आपकी कम आ रही हैं, आप मैक्सिमम यूज़ कर रहे हो, मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो भी मैक्सिमम हो रहा है क्योंकि आप एक ही चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। एंड कुछ नुकसान भी हैं इसके, क्योंकि मोनोपोली क्रिएट होती है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर चांसेस क्या रहते हैं, कंपटीशन के रहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन है तो यहाँ पर कंपटीशन कम होगा, तो दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी यहाँ पर एंट्री लेने के लिए रेडी रहते हैं। तो इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, तीनों स्ट्रैटेजीज़ हमने देखी, अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी, डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी एंड कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सिलेक्शन ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कि इन स्ट्रैटेजीज़ में से आपने सिलेक्शन करना है एक बेटर स्ट्रैटेजी का, कि एक फर्म को कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो इसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड को थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड है, वो एक्सपर्टीज़ और स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड करती है। हमारा कंपैरिजन होगा दो स्ट्रैटेजीज़ के बीच में, अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी एंड डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहला इसमें आता है पॉइंट आपका कंपनी रिसोर्सेज। कंपनी रिसोर्सेज का पॉइंट आता है कि अगर कंपनी के पास रिसोर्सेज कैसे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो वो डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकती है, और कंपनी के पास रिसोर्सेज कम हैं तो अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है आपका प्रोडक्ट एंड मार्केट होमोजेनिटी। ये सेम लेवल पर रहेगा, प्रोडक्ट एंड मार्केट होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब कि अगर प्रोडक्ट में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, मार्केट में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं, तो आप अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट और या प्रोडक्ट हेट्रोजेनस है, दोनों में और मार्केट में और प्रोडक्ट में अलग अलग वेराइटीज़ हैं, वहाँ आपको डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सी स्टेज पर है। अगर आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज पर है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की इंट्रोडक्शन स्टेज पर है, तो आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, अनडिफरेंशिएटेड, क्योंकि उस वक्त आपके पास इतने प्रॉफिट्स नहीं होते जो आपके डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी की कॉस्ट को कवर कर पाएँ। बट आप अगर ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज पर हो तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उस वक्त तक बहुत प्रॉफिट्स अर्न कर चुके होते हैं, तो वहाँ आप डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी की कॉस्ट को कवर अप कर पाएंगे। एंड लास्ट जो पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें वो है कॉम्पिटिटर्स मार्केट स्ट्रैटेजी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। कॉम्पिटिटर्स मार्केट स्ट्रैटेजी क्या कहती है? कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी में बिल्कुल आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ फॉलो करना है अपने कॉम्पिटिटर्स को। इफ़ दे आर फॉलोइंग अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी तो आप भी अनडिफरेंशिएटेड फॉलो कर सकते हैं। अगर वो डिफरेंशिएटेड यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस आपको यूज़ करना ही पड़ेगा उस वक्त। अगर आप अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो आपका बिजनेस मार्केट से आउट हो सकता है, आपका प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो सकता है। एंड लास्ट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में आता है टैक्सेस एंड ऑल, कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है और डिक्रीज़ कर रही है। जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और टैक्सेस इंक्रीज़ हो रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आपको कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है? अनडिफरेंशिएटेड, क्योंकि वहाँ पर आपका जो इनकम है वो ज़्यादा इसमें चला जाएगा, इसलिए आपको ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है जहाँ पर आपकी कॉस्ट कम आए।
और अगर टैक्सेस कम हो रहे हैं, रूल्स लिबरल हो रहे हैं, तो आप डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें आपने स्ट्रैटेजीज़ देखी और उन स्ट्रैटेजीज़ में से एक फर्म कैसे सिलेक्शन कर सकती है एक बेटर स्ट्रैटेजी का, वो भी हमने पॉइंट्स देखे। सो बाय फॉर नाउ, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।